अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ़ है और मैंने चाइना से रिसेंटली अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया है। चाइना में एमबीबीएस के एडमिशन्स के हवाले से ये हमारा तीसरा वीडियो सेशन है और इस वीडियो सेशन में हम एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। जो बच्चे चाइना में एमबीबीएस के लिए आना चाहते हैं वो एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ की टर्म ज़रूर सुनते होंगे, तो हम इस वीडियो सेशन में उन यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंस डिस्कस करेंगे। लेकिन एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंस से पहले मैं आपको एक छोटा सा और डिफरेंस भी क्लियर करना चाहूँगा, और वो ये कि एमडी, एमबीबीएस और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या फ़र्क है। देखिए, पाकिस्तान में और एशिया साइड पे या इंडिया में एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस की टर्म ही यूज़ होती है, लेकिन चाइना में अगर आप आएंगे तो एमबीबीएस के लिए क्लिनिकल मेडिसिन की टर्म यूज़ होती है। हालांकि ये सारी सेम ही चीज़ें हैं, क्लिनिकल मेडिसिन, एमबीबीएस और एमडी। एमडी जो है यूरोप साइड पे यूज़ होता है एमबीबीएस के लिए, और चाइना में एमबीबीएस के लिए क्लिनिकल मेडिसिन की टर्म यूज़ होती है। तो आपको इस हवाले से परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं, इनमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो अब हम आज के वीडियो सेशन के मेन टॉपिक पे आते हैं, और वो मेन टॉपिक ये है कि एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ में क्या डिफरेंस है। देखें, चाइना में जितनी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं, वो सारी ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद ही वो एडमिशन प्रोसीजर को स्टार्ट करती हैं और स्टूडेंट को रिक्रूट करती हैं। अब आपके दिल में ये सवाल आएगा कि अगर सारी यूनिवर्सिटीज़ ही एमओई से रजिस्टर हैं तो ये टर्म जो यूज़ होती है, एक स्पेसिफिक टर्म एमओई और नॉन एमओई की, तो ये यूज़ ही क्यों होती है। देखिए, मैं आपको इनका एक मेजर और बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि एमओई लिस्टेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि तकरीबन 46 यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे चाइना में, एमओई टर्म उनको इसीलिए दी गई है क्योंकि उनके फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश मीडियम में ही एमबीबीएस स्टार्ट करवा दिया जाता है। और दूसरी साइड पे जो देखें नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। आपको फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस का कोर्स नहीं स्टार्ट करवाया जाता। अब उसमें सबसे पहले आप चाइनीज़ का फर्स्ट ईयर कंप्लीट करेंगे और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड जो नॉन एमओई यूनिवर्सिटी है वो आपको फिर एमबीबीएस का सिलेबस स्टार्ट करवाती है। तो जो एमओई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट से इसी बेस पे ही रजिस्टर होती हैं कि वो फर्स्ट ईयर से ही आपका जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम में ही स्टार्ट करती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर देखें आप नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ को, वो आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाएंगी और सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड वो फिर आपको एमबीबीएस का सिलेबस पढ़ाएंगी, और वो भी इंग्लिश मीडियम में। अब एक और चीज़ है, नॉन एमओई लिस्टेड में दो कैटेगरीज आती हैं, एक कैटेगरी ए होती है और दूसरी कैटेगरी बी होती है। कैटेगरी ए में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं जिनमें आपको फर्स्ट ईयर में HSK यानी कि चाइनीज़ लैंग्वेज टेस्ट जो होता है, चाइनीज़ लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है बेसिकली, आपको वो हर सूरत क्लियर करना पड़ता है। अब जैसे ही आएंगे आपको चाइनीज़ का सिलेबस स्टार्ट करवाया जाता है और साल के एंड पर उसका एग्ज़ाम लिया जाता है। आप जैसे ही वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे आपको उसके बाद ही एमबीबीएस की स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होंगी। और कैटेगरी बी में वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें चाइनीज़ लैंग्वेज तो ज़रूरी होती है, वो आपने फर्स्ट ईयर में हर सूरत ही पढ़नी है, लेकिन उसमें एक रिलैक्सेशन ये होती है कि आप डिग्री से पहले किसी भी टाइम अपना HSK क्लियर करके यूनिवर्सिटी को सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो ये एमओई और नॉन एमओई यूनिवर्सिटी का एक मेजर डिफरेंस था कि एमओई यूनिवर्सिटी में आपको फर्स्ट ईयर से ही इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस स्टार्ट करवाया जाता है, और नॉन एमओई जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें आपको सेकेंड ईयर टू ऑनवर्ड इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस स्टार्ट करवाया जाता है। और इनमें एक दूसरा डिफरेंस जो होता है वो फ़ी का भी होता है। जो एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी होती हैं उनकी फ़ी ज़्यादा होती है, और उसके ज़्यादा होने की वजह एक तो ये है कि वो फॉरेनर और इंटरनेशनल जो उनके प्रोफेसर्स होते हैं उनको हायर करते हैं, तो यकीनन उनको जो मंथली पे होती है वो देनी पड़ती है, उनकी मंथली पे भी ज़्यादा होती है, उनके लिविंग एक्सपेंस भी यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करती है। और उसके अलावा ये यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो चाइना में अच्छे अच्छे सिटीज़ में यानी कि प्राइम लोकेशंस पे होती हैं, जो कि वो सिटीज़ इटसेल्फ भी महंगे होते हैं, जैसे कि कुनमिंग हो गया, चोंगचिंग हो गया। तो इस तरफ जो भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एमओई लिस्टेड वो एक्सपेंसिव होती हैं। अब नॉन एमओई लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो रीज़नेबल होती हैं, वो आपसे ज़्यादा फ़ीस नहीं डिमांड करती। सपोज़ अगर एक नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटी आपसे 20 लाख पर ईयर मांग रही है, तो नॉन एमओई लिस्टेड जो यूनिवर्सिटी होगी वो आपसे 8 से 9 लाख पर ईयर फ़ीस डिमांड करती है। तो ये मेजर डिफरेंस था एमओई और नॉन एमओई लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ का। आई होप कि ये मैंने क्लियर किया है। एक बार मैं फिर ये रिपीट कर देता हूँ कि एमओई लिस्टेड जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसी बेस पे रजिस्टर होती हैं कि वो आपको फर्स्ट ईयर से ही इंग्लिश में एमबीबीएस स्टार्ट करवाएंगी,
और नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इस बेस पे रजिस्टर होती हैं कि वो आपको फर्स्ट ईयर में चाइनीज़ लैंग्वेज पढ़ाएंगी, फिर सेकंड ईयर टू ऑनवर्ड वो आपको एमबीबीएस का सिलेबस पढ़ाएंगी जो कि इंग्लिश में होगा। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ आपको सेम ड्यूरेशन ऑफ एमबीबीएस ऑफ़र करती हैं, सेम आपको डिग्री ऑफ़र करती हैं और इनका सेम सिलेबस होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट। तो ये आज का हमारा वीडियो सेशन था। अगर आप में से कोई भी चाइना में एमबीबीएस के लिए आना चाहता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने बजट के अकॉर्डिंग आप यूनिवर्सिटी डिसाइड करें। तो इंशाल्लाह आप जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेंगे, चाहे वो एमओई हो या नॉन एमओई हो, आपका उसमें एडमिशन हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इस एडमिशन प्रोसीजर में पूरी हेल्प करूँगा। तो अगर आप एमबीबीएस के लिए चाइना में आना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप मुझसे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो सेशन। इंशाल्लाह हम जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।